असलम फार्मर्स, मैं अस्कर चौधरी। और जैसी हमारा एक फॉर्मेट है कि हम सिर्फ खबरियत तक रहते हैं और मुख्तसर तरीन वक्त में खबरियत से आपको आगाही देनी है। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म हो गया और सबसे बड़ी जो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हो चुकी है, इसके हवाले से आपको आगाही देंगे। और जबकि इसके साथ ही जो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तस्लीम हो चुका है। मुल्क गिर जो आज एहतजाज था वो इंतहाई कामयाब रहा है। और ये एहतजाज आपको याद रहे कि जो ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से उसमें जो मुबैना धांधली थी उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर आज जुम्मे को जो है मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। उस एहतजाज की शहर शहर करिया करिया गाँव गाँव क्या सूरत आ रही थी उसके बारे में आगाही देंगे। और दूसरा ऐसा क्या हुआ कि जमशेद दस्ती साहब जो है वो वज़ीर दाखिला के जनाब मोहसिन नकवी साहब के किस्म के गले पड़ गए, इससे आपको आगाही देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बतदरीज वो ख़त्म होती जा रही हैं। और आज जो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम खदशात को रद्द कर दिया जो हमें भी वो खदशात बहैसियत पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हमें ये थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब अपोजिशन लीडर या पब्लिक अकाउंट कमेटी कौमी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले में ये ना कह दिया जाए कि ऐवान में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अक्सरियत में है ही नहीं और अक्सरियत में तो दूसरी जमात है। और जिस तरह हमने गुज़श्ता अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि नूर आलम खान जिनका तल्लक जमीयत उलमा इस्लाम से है, पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और जो ये गुज़श्ता 16 माह थे उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया गया था PDM की हुकूमत में। वो भी बैकडोर चैनल उनके भी राब्ते सारे चल रहे थे। ताहम आज ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर तस्लीम कर लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे अब वो आज़ाद नहीं रहे, बल्कि वो अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उन्हें तस्लीम कर लिया गया। और जो पार्टी पोजीशन सामने आई है दूसरी बड़ी पार्टी बन के तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान कौमी असम्बली में आई है। मुस्लिम लीग नून के पास तो रह गई हैं आप 120 नशस्तें और साथ जो तीसरी पार्टी रह गई है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तीसरी पोजीशन पर आ गई। और ये सबसे बड़ी कामयाबी जो थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मिली है। और जो उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दी और पार्टी पोजीशन जो अब कौमी असम्बली की आ गई है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर आई है। और बात वही है कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी। अगर मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती तो यकीन पहली पोजीशन जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती। और साथ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में जो 4 लोग हैं वो अभी भी आज़ाद हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल नहीं हुए। उनमें चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, सेक्रेटरी जनरल हैं उमर असगर और खैबर पख्तूनख्वा से अली असगर। ये जो हैं ये लोग जो ये अभी तक पार्लियामान में बतौर आज़ाद रुकन वहाँ पर मौजूद हैं। ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिससे आपको आगाही देना बड़ा ज़रूरी था। और साथ हालिया ज़मीनी इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ आज एहतजाज की कॉल थी। और इस एहतजाज की कॉल की मंजूरी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने दी थी। और आज मुल्क गिर एहतजाज था, गो के बड़ी कोशिश की गई, बाज़ पर रुकावटें भी खड़ी की गई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बशमूल उनकी क़यादत शहर शहर करिया करिया गाँव गाँव निकलने में कामयाब हुए और एक बड़ा एहतजाज उन्होंने आज रिकॉर्ड करवाया। इस हवाले से आज कौमी असम्बली के अंदर भी जो अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने वहाँ पर भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक़ है और पुलिस हमारे घरों के ऊपर छापे मार रही है। अब दफ़ा 144 नाफिज किया जा रहा है और अब ऐसा दौरा मियाद नहीं चलेगा। इसी दौरान जो है जमशेद दस्ती, और आपको याद हो कि सदर जरदारी के ख़िताब के मौका पर मुनफरिद एहतजाज या गैर पार्लिमानी एहतजाज करने पर जमशेद दस्ती पर एक सेक्शन की पाबंदी भी लगी थी। और बाद में जो बायमी मुज़ाकरात से स्पीकर ने उस पाबंदी को विड्रॉ कर लिया था। आज वो पढ़ गए वज़ीर दाखिला को, उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है कि आप उठा के रातों को हमारे घरों के ऊपर छापे मारते हैं।
तो अच्छी खासी फ्लोर ऑफ दी हाउस आज जमशेद दस्ती ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और जो कुछ वो कहना चाहते थे वो बड़े खुल कर उन्होंने कहा है। स्पीकर का रोल बिलाशुबा बड़ा लायक तहसीन रहा और अब ये नोट किया जा रहा है कि जो इनकी मुफाहमत पार्लिमानी सतह पर हुई, और पार्लिमानी राब्ते तो आपको पता है कि हमेशा रहते हैं, वो भी वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरूज के ऊपर थी, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के भी पार्लिमानी राब्ते PTI के साथ रहते थे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पार्लिमानी राब्ते हैं, इसीलिए कुछ बर्फ़ तल्लुकात में भी डली है। और शिबली फराज साहब जो कायदे ऐवान है सेनेट में, आज उन्होंने भी कह दिया हाँ जी हम मशरूत बातचीत करना चाहते हैं हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी। बेहतर यही है कि ये मुल्की सियासी पार्टियाँ एक जगह पर बैठें, एक मौक़िफ़ के ऊपर आएँ, और फिर चूँकि पाकिस्तान जिन मसाइल के गर्दाब में फंसा हुआ है, किसी एक पार्टी के पास की बात नहीं है। यहाँ पर तमाम सियासी जमातों को मिल के चलना होगा और तभी मुल्क इन गर्दाब से निकल सकता है। साथ आज जो दिलचस्प बात ये हुई है कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर सरदार अयाज सादक ब्यूरोक्रेसी पर खासे भरम हो गए, और एक तो दिलाओ नोटिस था वजारत पेट्रोलियम के हवाले से, ये जो गैस का प्रेशर है, ओगरा की कीमतें हैं, और अफसरान तो हमारी अफसर शाही है, वो तो पता है कि वो पार्लिमान पब्लिक को तो खैर वैसे भी कोई लिफ्ट नहीं मिलती है, साथ पार्लिमान को भी नहीं मिलती है। तो जो गैलरीज हैं सरकारी अफसरान की वो खाली थी, और इसके ऊपर फिर जनाब स्पीकर सरदार अयाज सादक ने बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए 5 मिनट का वक्त दिया कि 5 मिनट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो मुतल्लिका वजारत के वो इस गैलरी में आएँ, उनकी मौजूदगी अगर नहीं आते हैं तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा और फिर सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि अब फ्लोर कौमी असम्बली का ऐवान, कौमी असम्बली की कार्रवाई अपने वक्त के ऊपर शुरू होगी। अमूमन ये होता है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, और बासा होगा तो 2-2 घंटे भी ताख़ीर का शिकार होती है। और पिछले दिनों याद होगा कि उमर अयूब खान ने भी इसको पॉइंट आउट किया था, बल्कि बैरिस्टर गौर ने हमसे ही बात करते हुए, और वो चीज़ ऑलरेडी वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर पड़ी हुई है, उन्होंने ये कहा था कि करोड़ों रुपये या 6.5 करोड़ रुपये इसके ऊपर ख़र्च होते हैं और यहाँ पर वक्त ज़ाया होता है। तो आज स्पीकर ने इसके ऊपर कह दिया कि असम्बली की कार्रवाई पर वक्त शुरू होगी। इससे सरकारी अफसरान हैं जिनके सवालात होंगे, वक्फा सवालात या तवज्जो दिलाओ नोटिस या कोई और मैटर होगा, उन्होंने कौमी असम्बली की गैलरी में अपनी शिरकत यकीनी बनानी है। नहीं बनाएंगे तो कार्रवाई होगी। तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।